दोपहर हो गए, किंतु अभी हम उस स्थान तक नहीं पहुंचे जहां से धनानंद का स्वर्ण आ रहा है। आखिर क्या रहस्य है उस जगह का? साधो, मरण है जेश। बचपन में हम ये खेल कितना खेला करते थे। स्मरण है भ्राता, आपके साथ व्यतीत किया एक क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं मानता हूं ज्येष्ठ कि आपने अपनी उंगली खो दी है, किंतु भूम को पकड़ने में सहायता करने से आपने मेरे मन में पुनः अपने लिए स्थान अर्जित कर लिया है। धन्यवाद सम्राट। किंतु ना जाने क्यों ज्येष्ठ, मुझे ऐसा लगता है कि अब भी कुछ शेष है तो मुझे पता नहीं। कुछ है जो हमारी दृष्टि से ओझल है। वो देखो उधर उस पक्षी को, वो भिन्न है क्योंकि वो एक दूत है। निश्चिंत रहिए महामहिम। जब से आपका धन चोरी हुआ है तब से महल के आसपास के सभी दूत पक्षियों का पीछा किया जा रहा है। उत्तम। फिर तो केवल उसको पकड़ना होगा जिसने उस पक्षी को भेजा है। तो गुप्तचर के रूप में आचार्य चाणक्य तुम जैसी सुंदरियों में भी रुचि रखते हैं। आचार्य चाणक्य के बारे में ऐसे निम्न स्तर की बातें करते हुए तुम्हें लज्जा होनी चाहिए। बदला हुआ स्वर मेरे संदेह की पुष्टि करता है कि तुम ही चाणक्य की गुप्तचर हो। क्या है ना, आज मेरे सारे दाव सही पड़ रहे हैं। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा और वो सीधे निशाने पर आकर लगा। अब शीघ्र ही वो चोर चाणक्य पुनः मेरे सम्मुख होगा और उसके अंत के साथ उसकी प्रतिज्ञा, अखंड भारत की रचना, मेरे स्थान पर किसी अन्य भावी सम्राट को बिठाने का उसका स्वप्न सबका अंत करेगा। ये धनानंद। हम महल और नगर से बहुत दूर आ गए हैं। पता नहीं क्या है यहाँ। यहाँ तो कड़ा सुरक्षा चक्र है। मुझे किसी अन्य स्थान पर छिपना होगा। महल से इतनी दूर, इतनी सुरक्षा। कहीं यहाँ भी धनानंद का कोई गुप्त धन तो नहीं है जहां से वो मुद्राएं महल तक पहुंचाई गई हो। प्रतीत होता है कि ये वही स्थान है जहां पे प्लिवन की क्षत्रियों को धनानंद ने श्रमिक बनाकर रखा हुआ है। मुझे और निकट जाकर देखना होगा। जानती हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मेरे सैनिक तुम्हें जलते हुए कोयले में डालकर तुमसे चाणक्य की सारी जानकारी निकलवाएंगे। तुम्हें इतनी यातनाएं देंगे कि तुम स्वयं सब कुछ उगल दोगी।
उसने मेरा चुराया हुआ धन कहां छिपाया है और वो शिष्य कौन है जिसके साथ मिलकर वो मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहा है। सब कुछ कहोगी तुम अपने इन प्यारे होठों से। जो कई यातनाओं के पश्चात तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो वो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि तू एक धूर्त है, एक पौरुषहीन राजा है। शीघ्र ही भारत का भावी सम्राट उठेगा और तुझे अपने पैरों तले कुचलकर तेरा स्थान लेगा। भारत जय! तुम्हें तो मुक्ति मिल गई, किंतु फिर भी वो चाणक्य नहीं बचेगा। शीघ्र ही मेरे सैनिक उस दूत तक पहुंच जाएंगे जिसके द्वारा तुम उस चाणक्य को संदेश पहुंचाती थी। सुनाना। तुम जहां कहीं भी हो चाणक्य, मैं शीघ्र ही तुम्हारा और तुम्हारी प्रत्येक योजना का पता लगा लूंगा। ये है धनानंद के अपार धन का रहस्य, एक अनंत स्वर्ण की खान। ये वो दूत पक्षी है जिससे मैत्री चाणक्य तक संदेश पहुंचाती थी। इससे पूर्व ये चाणक्य तक पहुंचता, उसने इसे मार दिया। और उस संदेश का क्या हुआ जो इसके साथ था? कहां है वो? सम्राट, हमें इसके साथ कोई संदेश नहीं मिला। उस विष्णुगुप्त चाणक्य ने एक बार फिर हमें मात दे दी महामहिम। ना 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 महामात्य, मात नहीं दी। हाँ, ये खेल अवश्य है जिसमें कभी चाणक्य आगे होता है तो कभी हम। पिछले कुछ समय में ही उस चाणक्य ने अपने 2 विश्वसनीय सैनिक खोए हैं। तो ये खेल अब तक हमारे लिए भी इतना बुरा नहीं है। मेरी श्रद्धांजलि को स्वीकार करो वीरांगना मैत्रेयी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब बलिदान देने का समय आया होगा तो तुमने एक पल भी विचार नहीं किया होगा। अखंड भारत सदा तुम जैसी वीरांगना का ऋणी रहेगा। किंतु आचार्य, मैत्री की मृत्यु का समाचार आपको पहले से ही कैसे ज्ञात हुआ? यह सूचना आप तक पहुंचाई किसने? मैत्रेयी पर मेरे विश्वास नहीं। मैं ये बात भली भांति जानता था कि जिस दिन भी मैत्रेयी का भेद धनानंद पर खुलेगा, वो केवल एक ही विकल्प का चुनाव करेगी, बलिदान का। आचार्य,
आप तक पहुंचने से पूर्व ही आपने उस दूत पक्षी को कैसे मारा? ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मैंने योजना बहुत पहले ही बना ली थी। यदि कभी किसी आपातकालीन स्थिति में तुम्हें मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना हो तो आश्रम कभी मत भेजना। यहां से एक कोस दूर उस विनष्ट मीनार की ओर भेजना, ताकि यदि कोई तुम्हारे दूत का पीछा भी कर रहा हो तो हमारे इस गुप्त आश्रम तक ना पहुंच पाए। आप निश्चित रहिए आचार्य, ऐसा ही होगा। मैं जानता था कि मैत्री मुझे चंद्रगुप्त से संबंधित संदेश अवश्य भेजेगी, इसीलिए मैं उस मीनार के पास उस दूत पक्षी की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु जब मैंने उन सैनिकों को दूर से आते देखा तो समझ गया कि उस दूत पक्षी का अंत करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। पहले धूमकेतु और अब मैत्री। पता नहीं धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख करने से पूर्व हमें और कितने बलिदान देने होंगे आचार्य। स्वतंत्रता के इस संग्राम में आहुतियां भी और भी दी जाएंगी स्थूलभद्र, परंतु ये आहुतियां हमें दुर्बल नहीं और अधिक सबल करेंगी। हमारे हृदय में धधकती ज्वाला को और अधिक प्रबल करेंगी। ईश्वर से बस यही कामना करो कि चंद्रगुप्त शीघ्र ही पीपली बन के उन क्षत्रियों का पता लगा ले जिन्हें धनानंद ने बंदी बनाकर कहीं छिपा रखा है। एक बार वो क्षत्रिय हमारे साथ इस स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए तो हमारी शक्ति कहीं अधिक बढ़ जाएगी। क्या यही है पिपलीवन के क्षत्रिय? अरे कोई सहायता करो। मान तुम नीच पीपलीवन के क्षत्रिय अपने ढोंग से बाज नहीं आओगे। तो मेरा संदेह ठीक था। ये वही पिपलीवन के क्षत्रिय हैं जिन्हें धनानंद ने गत 12 वर्षों से बंदी बनाकर रखा हुआ था। सैनिकों, बहुत घायल हो गए हो तुम, सर फट गया है तुम्हारा और प्रतीत होता है कि मेरुदंड भी टूट गया है। तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं। नहीं, इस बार आवेश से नहीं, योजना से काम करूंगा। आप चिंता न करें मेरे पिपलीवन के क्षत्रियों, मैं वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा और आप सबको मुक्त कराऊंगा यातनाओं और दासत्व की इन बेड़ियों से। बस कोई उचित मार्ग मिल जाए। मिल गया मार्ग। अब इसी स्वर्ण के पत्थर को चुराकर मैं अपनी वो चाबी बनाऊंगा
जिससे कि मैं इस स्वर्ण की खान में प्रवेश कर सकूं। आचार्य, बहुत शीघ्र धनानंद के विरुद्ध हमारी अपनी सेना खड़ी हो। हमारा शत्रु चाणक्य हमसे एक कदम सदा आगे रहता है। प्रमाण आप सभी के समक्ष। इससे पूर्व कि मैं उससे अपने धन को बचा सकता, वो मेरे गुप्त धन को चोरी करके छिपाने में सफल रहा। और जब मैंने उस चाणक्य को विष दिया तो उसने धूमकेतु के साथ अपने भागने की योजना को सफलतापूर्वक साकार कर लिया। और जब हमने उस तक संदेश पहुंचाने वाले पक्षी का पीछा किया, उससे पूर्व ही चाणक्य ने इसे मार दिया। इससे एक बात प्रमाणित होती है, यदि हमें चाणक्य से जीतना है तो हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जो उसकी सोच से एक कदम आगे हो। ऐसा ही होगा सम्राट। सम्राट, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जो कदाचित हमें चाणक्य से एक कदम आगे की सोच प्रदान करेगी, जो हमारी सहायता करेगी ये जानने में कि चाणक्य की अगली योजना क्या है। मुझे तो लगा था तुम अपने मित्र की मृत्यु का शोक मना रहे होगे, किंतु तुम तो यहां हो मेरे समक्ष मेरी सहायता करने। दास के पास शोक मनाने का समय नहीं होता है सम्राट। इसीलिए धूम की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय मैं उसके घर गया था। और फिर मुझे ये प्राप्त हुआ। ये तो मेरे सोने की खान का पत्थर है जिसके विषय में कोई नहीं जानता। धूम के पास इस पत्थर का होना ये प्रमाण है सम्राट कि चाणक्य निश्चित रूप से आपकी सोने के खान के विषय में जानता है। क्या? और ये पत्थर बता रहा है कि आपके गुप्त धन के पश्चात चाणक्य की दृष्टि अब आपकी सोने के खान पर है। सम्राट, कोई तो है जिसने चाणक्य के साथ हाथ मिला लिया है। क्या उस खान में आपको किसी पर संदेह है तो आपसे शत्रुता रखता हो? वहां सभी मेरे शत्रु हैं, क्योंकि वहां सब पिपलीवान के क्षत्रिय जो हैं। सोचिए सम्राट, यदि चाणक्य ये पत्थर वहां से लेकर आ सकता है तो इसका अर्थ है कि वो पिपलीवन के क्षत्रियों के साथ संपर्क ही साध सकता है, उन्हें आपके विरुद्ध करके आपसे युद्ध करवा सकता है, क्रांति की चिंगारी भड़का सकता है। सम्राट, मेरे विचार से आपको तुरंत ही अमात्य को भेजकर इस समस्या को परंपरा से पूर्व ही समाप्त कर देना चाहिए। नहीं मामहिम, यदि मैं वहां गया तो सचेत हो जाएंगे। हमें सर्वप्रथम इस बात का पता लगाना है कि उनकी योजना क्या है, और इसके लिए हमें उनके बीच अपना सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को भेजना होगा, वो भी एक दास के रूप में, जो हमारे लिए गुप्तचर का काम करेगा। तो आपकी दृष्टि में कोई दास है जो ये कार्य कर सकता है महामात्य? एक व्यक्ति है मामहिम, और ये कार्य आपके प्रिय दास चंद्रगुप्त के अतिरिक्त तौर पर कर सकता है। ये केवल यही है जो असंभव को संभव बनाने का सामर्थ्य रखता है मामहिम। उत्तम, तो चंद्रगुप्त को सोने की खान तक आप ही लेकर जाएंगे महामात्य। जी मामहिम।
अब केवल सोने की खान में प्रवेश करने की देर है। मैं वहां जा अकेला रहा हूं, किंतु वहां से बाहर मैं अपनी पूरी क्षत्रिय सेना के साथ आऊंगा, तुम्हारा विध्वंस करने धनानंद। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस वस्तु की होती है? भोजन, जल अथवा श्वास लेने के लिए वायु की? नहीं, सबसे आवश्यक यदि कुछ है तो वो है आशा। भले ही व्यक्ति के पास कोई भी सुख सुविधा ना हो, परंतु यदि उज्जवल भविष्य की आशा हो तो वो उसी आशा को अपनी शक्ति बनाकर भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है। इसलिए जीवन में यदि सब कुछ छिन जाए या खो जाए, तब भी आशा का दामन थामे रखो। स्मरण रहे, आशा की एकमात्र किरण घने से घने अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,